यहाँ गजरोला आवास पर अपने ज़िला अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फ्याज नगर के कुछ लोग अपनी परेशानी लेकर आए हैं। इनकी पीड़ा परेशानी ये है कि इनके भाई का, इनके चचेरे भाई और इनका भतीजा था वो, उसका 8 मई को उसका मर्डर किया गया, लेकिन वो केस आज तक नहीं खुला है। ये लोग न्याय के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। इन लोगों ने बड़े बड़े अधिकारियों तक अपनी पीड़ा बताई है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो आज ये आए हैं, बात करेंगे इनसे, इनकी क्या समस्या है, कैसे कैसे क्या हुआ था। आपके भाई क्या नाम था? सीएम मान। क्या हुआ उसको? उसका मर्डर हो गया था घर में। कब? 8 मई को। तो रिपोर्ट वगैरह हुई? रिपोर्ट सबकी हुई थी। कहाँ, मतलब वो कहाँ डेड बॉडी मिली उसकी? घर के अंदर। तो कहीं बाहर गया हुआ था? हाँ, बाहर गया था। फिर कैसा आया घर? फिर उसकी लाश सुबह को मिली घर में। हाँ, 6 बजे। क्या हुआ था भाई? आपका नाम क्या? रविंदर सिंह है मेरा नाम। आपका गांव? फैयाज नगर। वो आपके क्या लगते थे? चचेरा भाई था मेरा। क्या हुआ था बताओ। वो 8 मई को दिन में दोपहर के बाद कहीं चला गया और फिर सुबह तक रात तक नहीं आया। हमने फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर हम सुबह कमरे के, हम छत पर सो रहे थे, नीचे पहुँचे तो कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली थी। फिर हम तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम कराकर तत्काल उनका पता करा जाएगा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और हम एसपी के पास भी कई बार चले गए और थाना पुलिस ने भी हमें डांट कर टकरा दिया था। अच्छा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पोस्टमार्टम हुआ उसका? जी, पोस्टमार्टम हुआ था। अच्छा। तो चोट कहाँ कहाँ लगी थी उसको? पोस्टमार्टम सर में चोट आई थी कि पीछे से वार किया गया था उस पर, और गला भी दबा कर। आपका क्या नाम था? मेरा नाम सतवीर सिंह, ग्राम फैयाज नगर। शिवम मेरा भतीजा लगता था। हाँ। 8 मई को उसका 3-4 बजे के अपहरण कर लिया गया। उसके बाद मतलब रात में उसकी हत्या। अपहरण हुआ था उसका? हाँ, 4 बजे से बाद गायब हो गया। पता नहीं किसी को, कोई उसे 4 बजे बाद दिखाई नहीं दिया किसी को। फिर उसके बाद रात पता नहीं किसी टाइम अज्ञात हत्यारे उसकी लाश घर में डाल गए। सुबह जब शिवम को भाई सुबह मकान के अंदर गया, मतलब वो मारने के बाद वापस घर में डाल गए? हाँ, पता नहीं हुआ अभी ईश्वर जाने कहा मतलब क्या हुआ, लेकिन उसकी हत्या हुई है। पता नहीं बाहर हुई है, कहाँ हुई, लेकिन लाश उसकी कमरे में मिली है। एफआईआर कब हुई? एफआईआर 8 मई को, मतलब 9 मई को सुबह हमने दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम कराया था हमने। शरद मलिक इंस्पेक्टर थे, उनसे मतलब काफ़ी मिन्नत करी। कई बार उनके पास गए, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार करा। हम ट्रक टिप्पर भर के गए थे, उन्होंने कही यहाँ कोई ड्रामा हो रहा है, मंडली हो रही है, यहाँ कोई ये होता है, या मतलब हम केस खोल रहे हैं, खुलासा करेंगे। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम 3-4 बार गए, हम 2 बार सुनी थी, एसपी से भी मिले। अब एसपी मैडम से मिले थे? हाँ, मिले थे। उन्होंने कहे थे, उन्होंने एक टीम लगाई थी, एसओजी टीम लगाई थी। वो टीम भी आई थी, टीम ने भी कार्रवाई करी थी, लेकिन वो केस का कोई खुलासा नहीं हुआ। फिर दोबारा हमारे एसपी पूनम आई, हम पूनम जी से मिले। उन्होंने भी कही थी हम केस का खुलासा करेंगे, हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने मतलब लखनऊ पोर्टल पे भी डाल दिया। पोर्टल पे तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई वहाँ तक कोई हमारा फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। हम पूरे परिवार वाले दुखी हैं। हम तरह तरह की हमें बातें सुनने को मिल रही हैं। हमारे घर के अंदर लाश गिरी है, हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिला है। किसी की भैंस खुल जाती है, पुलिस पूरी सड़क गाँव को छावल बना देती है। हमारा भतीजे की हत्या हो गई, घर लाश में डाल दी गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस बिल्कुल सोई पड़ी है, कोई मतलब कुछ कर ही नहीं पुलिस। ऐसा लग रहा है केस खत्म हो गया। इनका दुख मुझसे भी नहीं देखा जा रहा है। इनका ये कहना कि किसी की अगर भैंस भी गायब हो जाती है तो उसको पुलिस ढूंढ देती है। मर्डर हो गया लेकिन आज तक नहीं खुला। इन पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, इनके भतीजे का मर्डर हुआ, ये बड़े विचलित हैं और पुलिस को भी बारे में भी बता रहे हैं कि उन्होंने सहयोग नहीं किया है। ये सब बड़े अधिकारियों तक मिल चुके हैं। तो मेरा भी ये निवेदन है कि इस हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए और दोषी जेल के पीछे होना चाहिए। रणवीर जी क्या कहना चाहेंगे? जो शिवम था वो भांजा था हमारा। 8 मई को जो उसकी हत्या हुई और घर के अंदर डाल गए, तो उसे न्याय मिलना चाहिए। अब नए एसएचओ साहब से मिले हम, लेकिन वो आज तक थाने गए, हम कई बार हुई आए, लेकिन वो मिले ही नहीं है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि जी वो नए वाले जो एसएचओ आए हैं रजबपुर, वो कार्रवाई करें। अब तो एसपी मैडम से भी मिले हुए? हाँ जी, हाँ, एसपी मैडम से मिल के आए थे। नई वाली मैडम जो पूनम मैडम है, उनसे मिले हैं, लेकिन पोर्टल पे तो कुछ होता ही नहीं। पोर्टल पे शिकायत करी इन्होंने, उसका कुछ नहीं हुआ, होता भी नहीं। आप कितनी पोर्टल पे शिकायत कर लो। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? नहीं, इनको न्याय मिलना चाहिए ना भाई। ये परेशान है कि तो आपके धोरे आए हैं, यहाँ सब पर घूम रही थी, कोई अधिकारी छोड़ा नहीं इन्होंने, तो इन्हें न्याय तो मिलना चाहिए इन्हें। तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। मर्डर हो जाता है, कई महीनों तक उसका खुलासा नहीं होता है, उसको अपहरण करके घर में मार दिया जाता है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि पुलिस प्रशासन अगर इस वीडियो को देखे तो उस पर कार्रवाई करे। ये लोग बड़े परेशान हैं, विचलित हैं, बड़े शीर्ष अधिकारियों तक मिल चुके हैं, पोर्टल पे भी ये कर दी। तो लोगों का कानून पर से भरोसा उठ रहा है जो नहीं उठना चाहिए। और किसी के साथ अन्याय होता है या किसी का कत्ल होता है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए और दोषी जेल के पीछे होने चाहिए। तो इस पर ध्यान दें और जहाँ वीडियो जाए तो पुलिस अधिकारी सब लोग इस पर थोड़ा मदद करें कि
कि लोगों का कानून पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। नमस्कार।